20th MCQ of the chapter of memory is, in his studies of memory, Ebbinghaus used the method of savings to determine the dash. हरमन एबिंगॉस ने जो मेमोरी पे स्टडीज कंडक्ट की थी उसमें उन्होंने जो है वो एक मेथड यूज किया था, मेथड ऑफ सेविंग, और ये मेथड जो है वो हरमन एबिंगॉस ने ही प्रोपोज्ड किया था। जो इन्होंने मेथड ऑफ सेविंग जो है वो अपनी मेमोरी के काम में यूज किया था, तो ये मेथड ऑफ सेविंग जो है वो क्या डिटरमिन करता है, मतलब मेथड ऑफ सेविंग जो है वो उसका पर्पस क्या है, या मेथड ऑफ सेविंग है क्या। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेथड ऑफ सेविंग होता क्या है, फिर हम जो है वो ऑप्शंस को देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन जो है यहाँ पे सुइटेबल है। मेथड ऑफ सेविंग जो है मेमोरी को, ह्यूमन मेमोरी को मेजर करने का एक मेथड है। इसमें क्या होता है कि आप जो है, जो इंडिविजुअल है वो क्या करता है, जब वो कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई मटेरियल फर्स्ट टाइम लर्न कर रहा है, मतलब कोई इंफॉर्मेशन है आपके सामने या कोई मटेरियल है जो आप फर्स्ट टाइम उसको लर्न कर रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है जब आप किसी चीज को फर्स्ट टाइम लर्न करते हो तो आपको ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है। अब फॉर सपोज कुछ टाइम गुजरा, आपने फर्स्ट टाइम उस इंफॉर्मेशन को लर्न कर लिया, अब कुछ टाइम गुजरा, उस टाइम में आपने जो है वो उस इंफॉर्मेशन को जो है वो टच तक नहीं किया, ना ही जो है वो उसको रिव्यू किया। तो कुछ टाइम गुजरा, उसके बाद जब आपने जो है वो उस इंफॉर्मेशन को वापस खोला तो आपको वो चीज याद नहीं है, ठीक है। तो अब आपने जो है वो उसको अगेन प्रैक्टिस करना है, उसको रीलर्न करना है। तो जब आप उस टाइम वापस उस इंफॉर्मेशन को रीलर्न करोगे तो हम देखेंगे, तो उस टाइम जब आप सेकेंड टाइम उसको रीलर्न कर रहे हो उसी इंफॉर्मेशन को जो कि आपने पहले भी की थी, अब के बार सेकेंड टाइम में आपको उस इंफॉर्मेशन को रीलर्न करने में कम टाइम कंज्यूम होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि फर्स्ट टाइम जब आपने उस इंफॉर्मेशन को लर्न किया था, अब आप सेकेंड टाइम उसको लर्न कर रहे हो, तो सेकेंड टाइम में हम देखेंगे कि वो जो फर्स्ट टाइम इंफॉर्मेशन आपकी मेमोराइज की हुई थी, आपकी मेमोरी में इंफॉर्मेशन मौजूद थी, तो उसका कुछ हिस्सा जो है वो आपके माइंड से चला जाता है, लेकिन कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन आपके माइंड में मौजूद होती है जो कि आपने फर्स्ट टाइम लर्न की थी। जैसे हम कहते हैं कि एक दफा उस इंफॉर्मेशन को जो है वो आपने पढ़ लिया, फर्स्ट टाइम आपने लर्न कर लिया, कुछ टाइम बाद जब आप फिर से उसी चीज को रीलर्न करने लगते हो तो आपको कम टाइम लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि वो इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में ऑलरेडी मौजूद होती है, सिर्फ उसका कुछ हिस्सा जो है वो आपके दिमाग से जो है वो फेड ऑफ हो जाता है। तो उस वजह से आप क्या करते हो, इंफॉर्मेशन को जब रीलर्न करते हो तो आपको कम टाइम जो है आपका कंज्यूम होता है। एबिंगहॉस ने जो है टाइम को जो है वो डिफरेंस को देखा कि आपको जो फर्स्ट टाइम जो इंफॉर्मेशन को लर्न करने में जो टाइम लगा था और सेकंड टाइम जब आपने इंफॉर्मेशन को रीलर्न किया तो आपका जो टाइम कंज्यूम हुआ उसके बीच में डिफरेंस देखा जाता है कि कितना डिफरेंस आया। फर्स्ट टाइम आपने इंफॉर्मेशन को लर्न किया, ज्यादा टाइम लगा, सेकंड टाइम जब आपने उसी इंफॉर्मेशन को रीलर्न किया तो आपका कम टाइम कंज्यूम हुआ। इट मीन्स कि सेकंड टाइम आपके माइंड में वो इंफॉर्मेशन आपके माइंड में मौजूद थी, सिर्फ आपको उसको जो है वो एक दफा व्यू करने की जरूरत थी, तो इस वजह से आपको कम टाइम लगा है। तो अब हम देखेंगे, ऑप्शंस की तरफ आते हैं। ऑप्शन ए क्या है? अमाउंट ऑफ मटेरियल रिटेन्ड फ्रॉम अ प्रायर लर्निंग टास्क। ऑप्शन बी है नंबर ऑफ ट्रायल्स टेकन टू रीलर्न ओल्ड मटेरियल। ऑप्शन सी है अमाउंट ऑफ टाइम टेकन टू अनलर्न ओल्ड मटेरियल एंड लर्न समथिंग न्यू। ऑप्शन डी है एफिकेसी ऑफ यूजिंग नॉनसेंस सिलेबल्स टू स्टडी मेमोरी। अब ऑप्शन ए अगर आप देखो कि अमाउंट ऑफ मटेरियल रिटेन फ्रॉम अ प्रायर लर्निंग टास्क, अब जब आप सेकेंड टाइम इंफॉर्मेशन को रीलर्न कर रहे हो, आपके माइंड में कितनी अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन या कितनी अमाउंट ऑफ मटेरियल रिटेन्ड है जो कि आपने फर्स्ट लर्निंग टास्क में लर्न किया था। प्रायर लर्निंग टास्क का मतलब क्या है? जो फर्स्ट टाइम आपने लर्निंग टास्क किया था, अब कितनी अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो आपकी मेमोरी में रिटेन है। यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है ये हमारी सेविंग मेथड को सपोर्ट कर रही है। जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि मेथड ऑफ सेविंग होता क्या है, कि उसमें हम यही मेजर कर रहे होते हैं या यही जो है वो असेस कर रहे होते हैं कि एक इंडिविजुअल को जो है जब वो सेकेंड टाइम उसी मटेरियल को रीलर्न कर रहा है तो उसको कितना टाइम जो है वो कंज्यूम हो रहा है।
तो सेकेंड टाइम जब आप रीलर्न करते हो किसी मटेरियल को तो आपका टाइम कम कंज्यूम होता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपके माइंड में ऑलरेडी वो इंफॉर्मेशन, वो मटेरियल मौजूद होता है। क्यों? क्योंकि आपने पहले भी इसको लर्न किया हुआ होता है। सो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन बी क्यों नहीं है? नंबर ऑफ ट्रायल्स टेकन टू रीलर्न ओल्ड मटेरियल। क्या मेथड ऑफ सेविंग ये डिटरमिन करता है कि किसी भी ओल्ड मटेरियल को रीलर्न करने में जो है वो कितने नंबर ऑफ ट्रायल्स रिक्वायर्ड होते हैं? मींस कि आपके माइंड में, आपकी मेमोरी में जो ओल्ड मटेरियल मौजूद है, अब आपने उसको रीलर्न करना है, तो उसको करने में आपको कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा या कितने नंबर ऑफ ट्रायल्स जो हैं आपको रिक्वायर्ड है। आपको कितनी कोशिश करनी पड़ेगी उस ओल्ड मटेरियल को रीलर्न करने में। तो यहाँ पे ये ऑप्शन जो है वो मेथड ऑफ सेविंग को सपोर्ट नहीं करता। ऑप्शन सी क्यों नहीं था? अमाउंट ऑफ टाइम टेकन टू अनलर्न ओल्ड मटेरियल एंड लर्न समथिंग न्यू। किसी ओल्ड मटेरियल को अनलर्न करने में, मतलब किसी इंफॉर्मेशन को, किसी मटेरियल को जो कि आपकी मेमोरी में मौजूद है, उसको भूलने में कितना टाइम लगता है और नई चीज को लर्न करने में कितना टाइम लगता है। तो मेथड ऑफ सेविंग जो है वो इसको भी डिटरमिन नहीं करता। सो इस तरह ऑप्शन सी भी यहाँ पे करेक्ट नहीं होगा। ऑप्शन डी क्या है? एफिकेसी ऑफ यूजिंग नॉनसेंस सिलेबल्स टू स्टडी मेमोरी। अच्छा, ऑप्शन डी वाली जो हमारे पास स्टेटमेंट है, जो ऑप्शन है ऑप्शन डी, ये जो है थोड़ा इस स्टेटमेंट को, इस एमसीक्यू को जो है वो सपोर्ट नहीं कर रहा। इस कॉन्टेक्स्ट में जो है वो नहीं बनाया गया। ये वाला जो ऑप्शन है ये आपका जो है वो रिलेटेड है इनकी रिसर्च से। जब ये मेथड ऑफ सेविंग बना रहे थे, मतलब जब ये मेथड ऑफ सेविंग पे काम कर रहे थे, क्योंकि मेथड ऑफ सेविंग का जो कॉन्सेप्ट है ये एबिंगॉस ने ही इस पे काम किया था और ये इन्होंने ही जो है वो प्रोपोज किया था। तो ये मेथड ऑफ सेविंग इन्होंने जो है वो प्रोपोज कैसे किया? इन्होंने जो है वो रिसर्चेस की थी, ये उस पर काम ऐसे कर रहे थे कि इन्होंने जो है वो कुछ नॉनसेंस सिलेबल्स जो है वो यूज किए थे। मतलब ये कि इन्होंने कुछ, एक लिस्ट थी, वो लिस्ट जो थी उसमें नॉनसेंस सिलेबल्स थे, मतलब ऐसे वर्ड जिसका कोई सेंस ना हो। तो इस तरह के वर्ड्स की इन्होंने एक लिस्ट बनाई थी और फिर उन लिस्ट को जो है इन्होंने मेमोराइज किया था। कब तक मेमोराइज किया? जब तक वो उनको इफेक्टिवली रिकॉल होना स्टार्ट ना हो जाए। मतलब आप किसी चीज को कब तक याद करते हो या किसी भी इंफॉर्मेशन को, किसी मटेरियल को कब तक पढ़ते हो, जब तक आप ये नहीं समझते कि मैं इसको कंप्लीटली जो है वो रिकॉल सही से कर पा रहा हूं। तो इसी तरह एबिंगॉस ने भी जो है उन नॉनसेंस सिलेबल्स को उतने टाइम तक ही जो है वो लर्न किया जब तक वो उनको रिकॉल नहीं हो पाए कंप्लीटली। तो इन्होंने जो है वो नॉनसेंस सिलेबल्स को जो है वो लर्न किया, फिर कुछ टाइम गुजरा, उसके बाद उन्होंने इन्हीं नॉनसेंस सिलेबल्स को जो है वो रीलर्न किया। मतलब ये कि कुछ टाइम गुजरने के बाद वो इन्फॉर्मेशन उनके माइंड से थोड़ी फेड ऑफ हो गई, तो उन्होंने क्या किया कि उसी इन्फॉर्मेशन को रीलर्न किया, तो उनको तब जो है वो कम टाइम कंज्यूम हुआ। मतलब उनके माइंड में उस मटेरियल की, उस इंफॉर्मेशन की, उन नॉनसेंस सिलेबल्स की कुछ इंफॉर्मेशन उनके माइंड में मौजूद थी ऑलरेडी, तभी उनको सेकेंड टाइम जब उन्होंने रीलर्न करना चाहा उस इंफॉर्मेशन को, तो उनको कम टाइम जो है तब कंज्यूम हुआ। तो इस तरह से जो नॉनसेंस सिलेबल्स हैं वो मेमोरी को स्टडी करने के लिए यूज किए गए थे। सो यहाँ पे जो एमसीक्यू है इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, दैट इज अमाउंट ऑफ मटेरियल रिटेन्ड फ्रॉम अ प्रायर लर्निंग टास्क।